हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK इन्वेस्टमेंट कैंप। आज हम लोग बात करेंगे बिरला टायर्स के शेयर के बारे में। आपने देखा होगा कई दिनों से ये शेयर कंटिन्यूसली अपर सर्किट मारे जा रहा है। तो चलिए नज़र डालते हैं बिरला टायर ग्रुप पे। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये कंपनी केशोराम इंडस्ट्रीज़ के डिवीज़न के तौर पे यह 1991 में स्टैब्लिश हुई थी। टायर की इंडस्ट्री है, देख सकते हैं आप, फाउंडेड इन 1991। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। फ्रेंड्स, अगर इसके चेयरपर्सन की बात करें तो मंजू श्री खेतान इसकी चेयरमैन हैं हाल फिलहाल में। और इसे 25 साल का एक्सपर्टीज़ है। 25 साल क्या, आप तो कह सकते हैं 30 साल, एज इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1991 और अभी 2020 चल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन लोगों को टायर के बिजनेस में लगभग 30 साल का अनुभव है। और इनके रेंज की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इनके पास वाइड रेंज ऑफ टायर्स है। मतलब ये कई प्रकार के टायर मैन्युफैक्चर करते हैं और इंडिया में लगभग 170 सेल्स डिपो हैं इनके। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो 17 देशों में इनका एसेस है। लगभग 70 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड को ये सप्लाई करते हैं। इनकी कंपनी ट्रक, बस, SCV, LCV, पैसेंजर कार टायर, 2 और 3 व्हीलर के टायर्स मैन्युफैक्चर करती है। साथ में आप देख सकते हैं फार्म एंड माइनिंग टायर्स भी। तो टायर्स का डिमांड कैसे इस समय है, या फिर आप एम आर एफ का अगर आप एग्जांपल देखें कि वो कंपनी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, तो आप सोच सकते हैं कि टायर की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी। चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करिए, डीजल या पेट्रोल व्हीकल की बात करिए, तो टायर तो किसी भी गाड़ी का अहम हिस्सा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड हमेशा बनी ही रहेगी। अब इस बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। फ्रेंड्स, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इनके पास जो प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर्स का हिस्सा 53.13% है। मतलब प्रमोटर्स का अच्छा खासा हिस्सा है, मोर देन 50%। इवन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, 0.08% आप देख सकते हैं। आप तीसरे नंबर पे देखिए NBFC म्यूचुअल फंड्स, उनका भी 0.01% इन्वेस्टमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 0.24% है और जनरल पब्लिक के पास ये 25.35% मौजूद है। इवन वहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 3.66% ऑफ शेयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस पे और स्ट्रेटजी पे। फ्रेंड्स, अगर हम इसका प्राइस NSE में देखते हैं तो ये 25 रुपये 85 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी है। वहीं इसका 52 वीक लो देखिए तो 2 रुपये 70 पैसे का है। यानी अपने 52 वीक लो से लगभग 9 गुना 10 गुना ये ऊपर आ चुका है। अगर BSE की बात करें तो BSE में इसकी 52 वीक लो 2.52 की है। वहीं 52 वीक हाई, मतलब जो प्रीवियस क्लोजिंग हुआ कल का, परसों का, वो 28 रुपीज़ 20 पैसे का है। तो इससे हम देख सकते हैं कि 10 गुना से भी ज़्यादा ये बढ़ चुका है शेयर। तो अब बात ये बनती है कि अब इसमें किया क्या जाए। अगर आप देखेंगे इसके चार्ट को तो आप चार्ट को देखिए, एकदम ये ऊपर की ओर ग्राफ इसका सीधे गया है बिना रुके। मतलब लोअर सर्किट इसने मारा नहीं है और लगातार अपर सर्किट की ओर जाते जा रहा है। तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? अगर मेरी बात मानिए और एनालिसिस करके जैसे देखा जाए तो बिरला टायर में अभी सबसे अहम स्टेप हमें ये लेना चाहिए कि जिसने भी इसे 4-5 रुपए के आसपास ख़रीदा है, जिसका भी पैसा मान लीजिए 5 गुना हो गया है। अगर मान लीजिए 5 रुपये पे आपने 1000 शेयर ख़रीदा है, आपने 5000 रुपीज़ कैपिटल लगाया है, तो प्रेजेंटली आपका पैसा 28,000 के आसपास हो गया है।
अगर आप देखिए तो इसमें करना क्या चाहिए कि आपने जितना कैपिटल लगाया है उसका डबल कैपिटल आप निकाल लीजिए। मान लीजिए आपने 5,000 लगाया है और अभी 28,000 हो गया है, तो आप अपने 1,000 शेयर्स में से 400 शेयर बेच दीजिए। 400 शेयर आप बेच देंगे तो आपने जितना कैपिटल लगाया है उसका डबल आपको मिल जाएगा। बचे खुचे शेयर्स को आप रख लीजिए। मतलब आप अपने शेयर को 5 हिस्सों में बांट दीजिए, 2 हिस्सा बेच दीजिए और 3 हिस्सा अपने पास रखिए। ये किस केस में कह रहा हूँ, जब आपका अगर पैसा 5 गुना हो चुका है तो इससे क्या होगा कि आपको एक एन्जॉयमेंट सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने जितना कैपिटल लगाया उसका डबल पैसा भी आपको मिल गया और बाकी आपके जो शेयर्स हैं वो फ्री हैं और उनको आप बढ़ने दीजिए। ऐसे ही जिसका पैसा डबल हो गया है, अगर उसे थोड़ा भी संशय है तो ट्रिपल हो गया है या 4 गुना हो गया है, तो वो कोशिश करिए कि आप कम से कम अपना कैपिटल निकाल लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स कैपिटल निकालने के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं, फिर वो गिरे या बढ़े हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब शेयर मार्केट हमारी रातों की नींद को परेशान करने लगे, और ये तब होता है जब हमारा कैपिटल लगा हुआ कैपिटल इरोड होते जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि 10 रुपये के नीचे जिसने भी खरीदारी की है वो कम से कम अपना कैपिटल निकाल ले, बाकी शेयर्स को रखे रहे। अब आप पूछेंगे कि कैपिटल निकालने की क्यों बात कर रहा हूँ जबकि ये बिरला ग्रुप का शेयर है। तो फ्रेंड्स मंजूश्री खेतान इसकी चेयरपर्सन हैं, लेकिन पहले भी कुछ विवाद हुआ था जिसकी वजह से कुमार मंगलम बिरला अपने आप को इस कंपनी से अलग कर लिए थे। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, कंपनी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन एक कहते हैं ना कि अगर आप चैन की नींद सोना भी चाहते हैं तो कैपिटल निकालने के बाद आपको एक खुशी होगी, एक अजब फील आएगा कि हाँ भाई हम अब हमारा जो भी शेयर पड़ा है फ्री का पड़ा है। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं कैपिटल भी नहीं निकालना चाहिए, तो आप एक कोई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिए। मतलब जितना भी शेयर प्राइस है उसका 10% नीचे का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिए। क्योंकि फ्रेंड्स पहले इसमें वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ करता था, लेकिन अभी देखिए आप वॉल्यूम एनएससी पे, आप एनएससी पे देखेंगे तो इसका वॉल्यूम 2 लाख से ऊपर का है। बीएससी पे वॉल्यूम देखेंगे तो 9 लाख के करीब है। तो पहले जिस शेयर में कम वॉल्यूम, अब वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। और एक बात और देखिए आप, बीएससी में इसने डीए लो 25 रुपये 60 पैसे का बनाया हुआ है। इसका मतलब ये अब थोड़ा बहुत लोअर सर्किट को टेस्ट कर रहा है। और दूसरी बात, आलोक इंडस्ट्री से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। आलोक इंडस्ट्री पीपीई किट्स बना रहा है, अभी कोरोना में भी उसका प्रोडक्शन चालू है, उसका ऑपरेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन इसमें क्या है कि आप एटलीस्ट अपने कैपिटल को निकाल के रख लीजिए, फिर ये शेयर 100 पे जाता है 500 पे जाता है, वो आपका नसीब, वो आपका लक है। लेकिन अगर हो सकता है कि लोअर सर्किट मारे तो फिर ये लगातार मारता चला है लोअर सर्किट। तो बस यही है कि आप मेरी सजेशन के हिसाब से, क्योंकि देखिए मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था, मैंने इन्वेस्ट इसमें किया था लगभग 6 रुपये के आसपास। और अभी जब बीएससी पे लास्ट फ्राइडे को मैंने अपना हाँ क्वांटिटी कुछ क्वांटिटी सेल कर दिया और जितना पैसा मैंने लगाया था उसका डबल पैसा निकाल लिया। फिर भी मेरे पास अभी भी आधा से ज़्यादा शेयर पड़े हुए हैं जो कि फ्री हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10 शेयर ख़रीदा था 6 रुपये पे, तो उसमें से मैंने अभी 4 शेयर बेच दिया है और 6 शेयर मैंने रखा है। तो मुझे क्या सेटिस्फेक्शन मिली कि चलो भाई मैंने 10 रुपया लगाया था उसका मुझे 20 रुपया मिल भी गया और बाकी मेरे पास अभी आधा से ज़्यादा फ्री शेयर्स पड़े हुए हैं। तो मैं अगर इसमें लोअर सर्किट भी देखने को मिलता है तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई लो नहीं होता है और मैं शांति से ये तसल्ली के साथ रहता हूँ कि चलो कैपिटल से तो मैंने डबल का ले लिया है मार्केट से, तो अब क्या प्रॉब्लम है। तो बस इस सजेशन को आप देखिएगा, सही लगे तो ठीक, नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कैपिटल भी नहीं निकालना चाहिए
तो आपका डिसीजन होगा। आगे भी हम इसके न्यूज़ रिलेटेड या कोई डेवलपमेंट होता है तो इस पे चर्चा करेंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।